हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंटर ऑफ टर्निंग शेयर पे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए मूव करते हैं हम आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेफाइट इंडिया के बारे में। अगर बात करें कंपनी की क्लोजिंग की तो यहाँ पे नज़र डालिए 627.70 पे कंपनी की क्लोजिंग हुई थी। कंपनी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुई है। जिस रेट पे कंपनी ओपन हुई थी उसी के नियर अबाउट कंपनी क्लोज हुई है, थोड़े से डाउन में। और अगर बात करें कंपनी के लास्ट के एक मंथ के चार्ट की तो यहाँ पे आप नज़र डालिए कंपनी का लास्ट का एक मंथ की परफॉर्मेंस आप देखेंगे कंपनी 20% डाउन पे है। ग्रेफाइट इंडिया 20% डाउन पे चल रही है अपने हाई से। और बात कर लेते हैं 6 मंथ की, उस पर एक नज़र डालिए आप 6 मंथ में। यहाँ पे आप नज़र डालेंगे कंपनी की 6 मंथ की परफॉर्मेंस सीधा डबल। कंपनी ने अच्छा खासा रुपया डबल करके बनाया सभी शेयरधारकों का पिछले 6 मंथ में। और अभी कुछ एक न्यूज आई है ग्रेफाइट इंडिया के बारे में, उस पीडीएफ को हम देख लेते हैं जो सबमिट की इन्होंने एक्सचेंज को, उस पर नज़र डालते हैं एक बार। ये वो पीडीएफ है जो ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड ने सबमिट की है सेबी को। इस पे अगर आप यहाँ पे इसके मेन पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे हम नज़र डालते हैं कंपनी ने क्या चीज़ बोली है। इस पैरा को हम रीड करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट देखेंगे हम। यहाँ पे कंपनी ने बोला है कंपनी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जो 31 मार्च सन 2021 तक का है Q4 का अनाउंस करेगी 28 जून 2021 को, मीन्स मंडे के दिन कंपनी अपना रिजल्ट लेके आ रही है। ये इन्होंने इस पीडीएफ में बताया है। ये इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसके रिजल्ट को लेके। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं, इसके थोड़े से फंडामेंटल देखते हैं और देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे होंगे। और अगर किसी की पोजीशन है तो उसके लिए क्या कहते हैं, कंपनी का रेजिस्टेंस क्या है और कंपनी का सपोर्ट क्या है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर सबसे पहले बात करें ग्रेफाइट इंडिया की वर्क की, कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है ग्रेफाइट और कार्बन, और उसके साथ और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं उनसे बने हुए। इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है ग्रेफाइट इंडिया। अब बात करें कंपनी की थोड़ी सी फंडामेंटल की, तो यहाँ पे आप नज़र डालिए। बात करें सबसे पहले मार्केट कैप की, कंपनी स्मॉल सेक्टर से बिलोंग करती है। 12,301 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी का करंट प्राइस जो हमने देखा 629 रुपये चल रहा है। कंपनी ने 816 रुपये का हाई लगा रखा है और 162 रुपये का कंपनी का 52 वीक का लो है। और कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें 228 रुपये है कंपनी की बुक वैल्यू। स्टॉक पी यहाँ पे शो नहीं कर रखा है तो इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। डिविडेंड टील कंपनी का अच्छा है। अगर यहाँ पे डिविडेंड पे आउट देखेंगे आप, ऑलमोस्ट 87% का डिविडेंड पे आउट है जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा कंपनी के लिए। और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कंपनी की काफ़ी लो है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी लो है कंपनी की। और फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। और एक साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं, 227% का रिटर्न दिया है। और हमने अगर 6 मंथ का रिटर्न देखा था वहाँ पे डबल कर रखा था कंपनी ने। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी है। अब थोड़े से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस दी थी और इस क्वार्टर में क्या हो सकता है। रिजल्ट से पहले अगर कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी के प्लस पॉइंट को आप यहाँ पे देख लीजिए। कंपनी के प्लस पॉइंट में सबसे पहली चीज़, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो मैंने दिखाया 350 के अप्रॉक्स उस पर कर्जा है। 12,000 करोड़ की कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं है। और कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें लास्ट 3 ईयर की, अभी रिसेंटली तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन लास्ट 3 ईयर की ऑलमोस्ट 40% है, जो बहुत अच्छी बात है शेयरधारकों के लिए। और कंपनी बहुत अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, जैसा कि हमने देखा इस बार भी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में या फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का 86% का डिविडेंड पे आउट था, जो ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो 50% का डिविडेंड पे आउट कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और कंपनी ने अपने कर्जे के उसको भी रिमूव किया है, डे बाई डे कंपनी कर्जे चुकाती भी है टाइमली। और कंपनी के नेगेटिव पॉइंट की बात कर लें तो इनका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है। अब क्वार्टरली रिजल्ट ज़रा देख लेते हैं कैसे थे और कैसे हो सकते हैं। इन 3 क्वार्टर को हम देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी थी, कंपनी ने कितना मुनाफा दर्ज किया है। यहाँ पे अगर आप नज़र डालें कंपनी के नेट प्रॉफिट पे, ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी की अगर हम Q1 की बात कर लेते हैं तो उसमें 78 करोड़ का लॉस हुआ था। Q2 में 41 करोड़ का लॉस हुआ। तो Q3 में थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी कंपनी ने, जो 23 करोड़ के अप्रॉक्स थी। कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, मीन्स 23 करोड़ का। और अभी के लिए बात कर लें तो हो सकता है कुछ अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है कंपनी में, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कंपनी शो कर सकती है इस क्वार्टर में। उम्मीद तो अभी यही जताई जा रही है कि इस क्वार्टर में कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। बट अब रिजल्ट आने के बाद ही हम बता सकते हैं एक्चुअल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट दर्ज किया या फिर दोबारा से कंपनी ने लॉस दर्ज कर लिया। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर लेते हैं तो उसमें क्या हो सकता है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वहाँ पे आप हम देखेंगे
कि कंपनी में सन 2019 में कैसी परफॉर्मेंस दी, सन 2020 में कैसी थी। इनकी यहाँ पे एक नज़र डालिए प्रॉफिट पे, हम सीधा सीधा चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट पे। यहाँ पे आप देख लीजिए सन 2020 में कोरोना से पहले कंपनी की प्रॉफिट देख लीजिए। कंपनी का बहुत अच्छा प्रॉफिट था, 3,396 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था। इसके बाद कोरोना के बाद कंपनी के बिजनेस में काफ़ी डाउन साइड देखी गई, 45 करोड़ का। कंपनी की सेलिंग और क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही इफेक्ट काफ़ी प्रभावित हुई, तो जिसकी वजह से कंपनी को अभी टिल डेट तक की बात कर लेते हैं तो अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी को लॉस ही देखने को मिले, बट क्या कहते हैं क्वार्टरली थोड़ा सा अच्छा रहने की उम्मीद है, बट ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी लॉस में ही जाएगी। और एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डाल लेते हैं जाते जाते। अब अंत में बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप इनके प्रमोटर्स पे नज़र डालिए। जो इनकी स्टेक कंपनी ने कभी घटी ही नहीं है, ऑलमोस्ट लास्ट में इन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज भी कर ली थी। यहाँ इस क्वार्टर से कोरोना के बाद हल्का सा इंक्रीमेंट देखा गया था, बहुत नॉर्मल सा। तो अभी के लिए उतनी ही बनी हुई है, 64.34% की स्टेक प्रमोटर्स के पास है। और एफ की बात करें तो ऑलमोस्ट 8% की स्टेक है। डी की भी ऑलमोस्ट 7% से ऊपर स्टेक है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो उसमें भी क्या कहते हैं 20% की पब्लिक होल्डिंग है। अगर हम डी के सेक्शन में एक नज़र डाल लेते हैं किसकी किसकी होल्डिंग है, तो यहाँ पे आप नज़र डालिए। एल ने भी अपनी होल्डिंग बना रखा है, ऑलमोस्ट 2% के अराउंड एल की होल्डिंग है। और न्यू इंश्योरेंस कंपनी ने भी 2%, 1.5% के अराउंड अपनी स्टेक बना रखी है। और IDFC फंड ने भी ऑलमोस्ट 1.5% की स्टेक इस कंपनी में बना रखी है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ कंपनी के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने पहले से ही कंपनी के चार्ट देख के, कुछ कैंडलस्टिक चार्ट देख के वहाँ से मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो कंपनी के अभी करंटली सपोर्ट होंगे, और फिर इसके बाद रेजिस्टेंस क्या होगा वो भी मैं बता दूँ आपको। अगर अभी के लिए किसी की पोजीशन है तो वहाँ के लिए सबसे नियर का स्टॉप लॉस अभी फ़िलहाल 610 रुपये का होगा। कंपनी 629 के अराउंड ट्रेड कर रही है। और इसी के क्रम में आगे की बात कर लें तो कंपनी का सपोर्ट 590, 555 और 510 ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उम्मीद है रिजल्ट कैसा भी रहा 555 के तो लो कंपनी नीचे जाएगी नहीं जल्दी। वहाँ अगर जाती तो वहाँ पे हम फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और कंपनी के रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि कंपनी आगे कहाँ मूव करेगी। अभी के लिए कंपनी का अच्छा खासा रेजिस्टेंस 670 रुपये। अगर कंपनी 670 को क्रॉस करती है तो 700 से ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखती है अभी के लिए। तो ये थी थोड़ी पोजीशन की बात। अभी इसमें कोई फ्रेश पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे शायद, इस वजह से थोड़ा सा कंपनी में डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अगर ये डाउन साइड 550 के नियर अबाउट आई तो वहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो ये था ग्रेफाइट इंडिया पे थोड़ा सा अपडेट, और थोड़ा सा हमने इसके फंडामेंटल भी देख लिए और रिजल्ट पे भी डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।